एक ग्राफ का कुछ आता है तो आपको फिर बनाना आना चाहिए। और ये बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है, ये बस आपकी हाथ की सफाई चाहिए उसमें। आपकी ब्यूटी ऑफ ड्राइंग अ लाइन, बस सिंपल सी बात है। राइट, यू हैव टू फोकस ऑन योर राइटिंग, ऑन योर ड्राइंग, ठीक है, ऑन योर लेबलिंग, कि आप ठीक चीज लिख रहे हो कि नहीं। एवरीबडी वेरी गुड। डी सेक्शन यू आर गोइंग वेरी स्लोली। डी सेक्शन, क्विकली सेटल डाउन। Very good. Put graph, scale, pencil in front of you. Good. Very good. पेन को साइड पे रख दो, अगर जरूरत पड़े तो यूज करेंगे, नहीं तो पेंसिल से ही सारा काम कर लो, कोई बात नहीं। बिकॉज यू आर रिवाइजिंग इट, है ना, फर्स्ट टाइम तो नहीं ड्रॉ कर रहे, आपके क्लास में भी ड्रॉ किए होंगे। ओके बेटा, चलो सी हियर। क्वेश्चन नंबर 23, sorry. Question number 23 in your module. Write down today's date. Today is a new day. New day, new things, new happiness. Are you ready for that? New opportunities. Very good. क्वेश्चन नंबर 23 जो आपकी मॉड्यूल में दिया हुआ है, ग्राफ इज ऑलरेडी ड्रॉन ओवर देयर, ठीक है। अगर आपको बाय चांस देखने में कुछ लग रहा होगा कि पॉइंट इधर है या उधर है, या उसकी रीडिंग में करने में मुश्किल हो रहा है, उसको थोड़ा सा डार्कन कर लो। आई हैव ड्रॉन इट ओवर हियर। 23rd क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर आपको कुछ देखना है, कुछ करेक्शन करनी है तो कर सकते हो अपने मॉड्यूल में, ठीक है। जब आपको बना बनाया ग्राफ पेपर में आता है तो आप उसको कॉपी डाउन करने की जरूरत नहीं होती है, उसको वहीं से ही आप रीड करते हो। वहां से रीड करना है तो आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से नंबर्स हैं, क्या हमें एक्स एक्सिस पे दिया है, क्या वाई एक्सिस पे दिया हुआ है, और क्वेश्चन किस टाइप का हमारे से पूछा जा रहा है। ओके, ये सेम ग्राफ जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है, सेम थिंग इज गिवन इन योर मॉड्यूल। कुछ आपको क्लियर करना है, उसको डार्कन करना है। डिस्टेंस दिया हुआ है आपको वाई एक्सिस पे, और टाइम दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। टाइम इज गिवन इन आवर्स। whenever we draw a graph, चाहे वो साइंस में करें चाहे इधर करें मैथ्स में करें, और ग्राफ जो है इट टेल्स यू द इंफॉर्मेशन, कोई डाटा की कलेक्शन देता है आपको कि समथिंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, इट इज शोन थ्रू अ ग्राफ। ग्राफ को आपको खुद रीड करना आना चाहिए कि क्या क्या गिवन है। अब ये जो सामने आपके ग्राफ है, थोड़ा सा आपको हिंट दिया हुआ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन एथलीट इज ड्रॉन इन द फिगर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। नीचे टाइम है इन आवर्स एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। दीज आर ऑल गिवन। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने वाली ये है कि दे आर एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। जीरो के बाद जो भी आप डिस्टेंस स्टार्ट करते हो वो सेम डिस्टेंस कंटिन्यू रहना चाहिए। तो आपने शुरुआत में जब यहां से जीरो से स्टार्ट करते हो, ट्राई टू टेक द नंबर, ताकि ऊपर जो है वो इक्वल गैप पे आए। शुरुआत का तो जैसे आपने 5 से स्टार्ट किया, मान लो हमारी कोई और रीडिंग है तो हम मे बी 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई और रीडिंग है, हो सकता है हमें 800 से स्टार्ट करना पड़े। तो उसके बाद की जो वैल्यू है वो इक्वल वैल्यूज में आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे 1 1 1 का डिफरेंस है, 1 2 3 लिखा हुआ है आवर्स में। ओके, एंड यहाँ पे जो मैंने लाइन डॉटेड लाइन बनाई है वो आपके मॉड्यूल में नहीं है, बट आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी स्केल रख के, सो दैट आपको रीड कर पाओ उसको कि 3 आवर्स में क्या हो रहा है, 2 आवर्स में रीडिंग कहाँ जा रही है, 1 आवर में कहाँ जा रही है। ड्रॉ इट इन योर मॉड्यूल ओनली, रफली। ओके, ऐसा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि वहां पे आपका ग्राफ तो नहीं है शीट में, है ना। अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू पता चल जाती है कि इसके आसपास है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इसका आंसर को कैसे लिखना है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार द एथलीट हैड गॉन इन 1 आवर। नीचे आपको दिख रहा है ये 1 आवर है। 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 7.5। 7.5। हाउ डिड यू जज? कैसे किया? हाउ इट इज एग्जैक्टली 7.5? हैव यू डन दिस क्वेश्चन अर्लियर? किया हुआ ये क्वेश्चन? माइक ऑन करो, वेरी गुड, बताओ। अगर किया हुआ है पहले क्वेश्चन, मेरे को और खुशी होगी कि आप ये दोबारा कर रहे हो, डिवाइस रिवीजन हो रही है आपकी। प्लीज बताओ मेरे को। Yes, एनीवे, ma'am, I have done. इन योर बुक, आपकी स्कूल की बुक में है ये? फिर तो आपके सारे आंसर्स पता होंगे, है ना? तो कोई बात नहीं, इट इज गुड थिंग, आपकी रिवीजन हो रही है, अच्छी बात है इसमें। सी फर्स्ट आपने आंसर बताया 7.5, ठीक है। तो 7.5 जो है, अगर एग्जाम में किलोमीटर्स, राइट, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको आंसर नहीं पता, न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, अभी यहाँ पे तो कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ किया हुआ, आपको नहीं पता कि 5 और 10 के बीच में कहाँ पे 8 आ रहा है, कहाँ पे 7 आ रहा है, कहाँ पे 7.6 आ रहा है, कहाँ पे 7.7 आ रहा है, थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है ना? तो आपको बाय चांस अगर किसी ने 7.5 की जगह 7.8 लिख दिया, किसी ने 8.0 लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गिवन ग्राफ है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू चलती है, वो आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा, बिकॉज यू कैन नॉट काउंट द स्क्वायर्स ओवर हियर। ओके, यू नो, आपको थोड़ी सी ये है, आपकी गेस हो रहा है कि वो 10 को टच कर रहा है, 10 के आसपास है, ठीक है, और 5 और 10 से थोड़ा सा मिडल से, हाफ से ऊपर है, यू मीन टू से, आपको ये चीज पता चल रही है। तो ठीक है, आपका 7.5, आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चन किया हुआ है, यू कैन राइट डाउन। अगर एग्जाम में आप 7.7 भी इसको लिख देते हो तो इट इज ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सेकेंड वन इज, आफ्टर वॉट टाइम ही हैड गॉन 22.5 किलोमीटर। कितने टाइम के बाद वो, आफ्टर वॉट टाइम 22.5 वो कहाँ तक पहुंचा, कौन से टाइम के बाद पहुंचा? ये अप्रोक्सीमेट आपको 25 के आसपास लग रहा है ये। तो हमारा 22.5, दे आर सेइंग कि ही हैज कवर्ड अ डिस्टेंस। तो आपको दिख रहा है आफ्टर 3 आवर्स, आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 घंटे के बाद ही विल कवर द डिस्टेंस 22.5। यहाँ पे थोड़ा सा गेस चलता है आपका गिवन ग्राफ में, क्योंकि आप स्क्वायर नहीं काउंट कर रहे हो। सी पार्ट इज, एट व्हाट टाइम ही हैड गॉन 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम का क्या मतलब है? जो नीचे टाइम हमें दिया हुआ है उसमें से हमने सर्च करना है। 11 किलोमीटर आपका कहाँ पे आ रहा है? 10 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, 10 के ऊपर। आप थोड़ा सा इसको, इट शुड टच द लाइन ऑल्सो। जब इसको लाइन को टच करोगे, यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे स्केल से, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 1 और 2 के मिडल में आ रहा है, इसका मतलब 1.5 आवर। स्केल से जब आप लाइन ड्रॉ करोगे ना, दे हैव सेड 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर के लिए आप यहाँ से 10 से थोड़ा सा नीचे अपने आप गेस करके draw a dotted line. That dotted line should touch your given line. स्लांटिंग लाइन जो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको वो टच कर रहा है डॉटेड लाइन से यहाँ पे, ठीक है। यहां से फिर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, विच इज टचिंग द एक्स एक्सिस। जब हमने एक्स एक्सिस तक पहुंचे, वी केम टू नो कि वो 1 और 2 के मिडल में आ रहा है। सो इट इज गिविंग मी क्लू कि ये 1.5 आवर्स, इन दिस टाइम ही रीच्ड 11 किलोमीटर। ठीक है, और जिन्होंने पहले किया हुआ, क्या ये आंसर ठीक है? बी एंड सी? Yes, ma'am. ठीक है, और घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपके पास न्यू क्वेश्चन होता है, न्यू रीडिंग करते हो, ग्राफ को देखते समय माइनर सा इधर उधर पॉइंट हुआ, डजेंट मैटर। स्टैटिस्टिक्स में ना, जनरली बेटा स्टैटिस्टिक्स अभी आपने बहुत पढ़नी है आगे, 9th में भी है, 10th में भी, हर एक क्लासेस में आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे, हायर क्लासेस में भी है। तो जितने भी आप आंसर्स देखोगे ना, जनरली अप्रोक्सीमेट वाले आंसर्स आते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, बिकॉज आप डाटा रीड कर रहे हो, डाटा से आपको क्लू मिल रहा है, इट इज दिस मच अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे राइज कर रहा है, यहाँ पे जो है वो डाउन आ रहा है। तो वो आपको गेसिंग अच्छी हो जाती है, वो फिर अप्रोक्सीमेट आंसर्स आते हैं। आप बाद में कोई कोई भी क्वेश्चंस देखोगे ना, मीन निकालते हो, मॉड निकालते हो, मीडियन निकालते हो, 10th क्लास में और बड़े बड़े फॉर्मूला है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर के साथ लिखा होता है, तो
इट इज ओके अगर पॉइंट इधर उधर होता है तो। ठीक है, अभी है आपका 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड इट्स कॉस्ट। थोड़े से बड़े नंबर है, 700 है, 1050 है, 1400 है, 750, 1750 है एंड 2100 है। ठीक है, और बाय चांस 25th क्वेश्चन भी आपका सेम कॉस्ट और पेट्रोल पे ही है, लीटर्स एंड कॉस्ट पे है ऑफ पेट्रोल। लेकिन 25th में आपके थोड़े से छोटे नंबर्स हैं, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है, तो पहले छोटे वाला कर लो, फिर आपको 24th भी आ जाएगा। पहले 25th वाला ड्रॉ करते हैं। ओके, कीप रेडी योर ग्राफ पेपर। 25th question. The following table shows the quantity of petrol and its cost. ठीक है, रीडिंग्स आपको दी हुई है। प्लॉट अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द अबव डाटा। पहले तो प्लॉट करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे पहले तो नोट कर लो। यहाँ पे है आपका नंबर ऑफ लीटर्स। जब आप ये ड्रॉ करते हो ना बेटा ग्राफ, टेबल भी कॉपी डाउन करना पड़ता है। एग्जाम में भी बार बार हम पेपर से नहीं देखेंगे वैल्यूज उनकी। मेक अ टेबल 6 300 देन 8 400। छोटी छोटी वैल्यूज है और बहुत अच्छी वैल्यूज दी हुई है। आपको पता चल रहा है कि इक्वल डिस्टेंस पे वो बहुत अच्छे से आ सकता है। 12 600 एंड देन है आपके पास 14 एंड 700। ठीक है, जेन्युइन वैल्यूज दी हुई है आपको, बहुत अच्छी। आपको बहुत अच्छा ग्राफ होने वाला है। मैंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट बनाया क्योंकि ऊपर टच कर रहा है, नीचे आई वांट टू लीव द स्पेस। ये जो टेबल आप बना रहे हो अपनी नोटबुक में बनाओ, या फिर ग्राफ के साइड पे जो बैक साइड पे प्लेन पेपर होता है उस पर भी बना सकते हो। ठीक है, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है आपको भी टेबल कॉपी डाउन करना पड़ता है। दैट इज मस्ट। व्हाई? द मोमेंट यू मेक टेबल, आपका माइंड स्टार्ट गाइडिंग यू कि ये नंबर है, कितने कितने डिस्टेंस पे आएगा मेरा एक्स एक्सिस पे, कितने कितने डिस्टेंस पे मेरा वाई एक्सिस आएगा। ठीक है, अभी आपका है नंबर ऑफ लीटर्स एंड कॉस्ट। अभी सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा। ठीक है, बिकॉज आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला पता ही है स्टोरी, है ना। तो आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए? अब आप अपने ग्राफ पे एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, स्केल से ड्रॉ करो नीटली। थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करो, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पूरी पूरी उतनी ही होनी चाहिए जितने नंबर लिखनी है। एक्स्ट्रा बिगर लाइन अप एंड बिगर लाइन हॉरिजॉन्टली। लाइन एक्स्ट्रा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नंबर भी थोड़ी एक्स्ट्रा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है विच इज इंडिपेंडेंट। दोनों में से इंडिपेंडेंट क्या है? क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल या फिर कॉस्ट? एक्स पे क्या आएगा हमारा? एक्स एक्सिस पे क्या चूज करें? इट शुड बी इंडिपेंडेंट थिंग। इंडिपेंडेंट क्या चीज है? क्वांटिटी। क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, कितने लीटर्स पेट्रोल लिया, 6 8 लीटर जितने लेते जाओगे उसकी कॉस्ट उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई होगी, होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी। कॉस्ट डिपेंड अपॉन द लीटर्स क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट, वी कैन राइट हियर क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिख दो लीटर्स। ब्यूटिफाई करना है आपने अपने ग्राफ को, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो रिप्रेजेंट करो वहां पे। ठीक है, एंड हियर इट इज कॉस्ट। यहाँ पे हम एरो बनाते हैं नीचे क्योंकि हमारा राइट साइड पे जा रहा है, पर यहाँ पे अपवर्ड वी आर डूइंग कॉस्ट। नोटबुक को टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
प्रॉपरली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बुक्स में आप देखते हो थोड़ा स्लांटिंग करके लिखा हुआ है या ऐसे है, तो प्रॉपरली ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। कॉस्ट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी। कॉस्ट इज डिपेंडेंट, चाहे वो हमारी एप्पल्स की बात हो रही है, केजी में खरीद रहे हैं, चाहे हम लीटर्स में कुछ ले रहे हैं, तो कॉस्ट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। हमने पेन्स खरीदे थे, ठीक है, क्वेश्चन किए थे हमने, 2 पेन खरीदोगे तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, 1 खरीदोगे तो कम हो जाएगी। तो आपकी क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है, कॉस्ट मैटर करती है, कितने पेन आपने खरीदे। ठीक है बेटा। नाउ मेनी चिल्ड्रन हैव स्टार्टेड आई थिंक ड्राइंग अपने आप। प्लीज टेक द पॉइंट्स। आपके पास है यहाँ पे क्वांटिटी में 6, 8, 10, 12 एंड 14। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू इज 6, इसको अंडरलाइन सर्कल कर लो अपने लिए, ठीक है, एंड मैक्सिमम आपके पास है 14। तो ये तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, कम नंबर है, काउंटिंग में बहुत ही अच्छा है आपके लिए, काउंटिंग के लिए। तो आप इसको देख भी रहे हो कि मोस्टली इवन नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, इवन नंबर्स है तो ले लो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। बहुत बड़े अच्छे आपके नंबर्स आ रहे हैं नीचे। मेरा थोड़ा सा आपको अनटाइडी लगेगा क्योंकि मैंने अगर एक को भी टच किया ना क्लीन करने के लिए, पूरी लाइन मेरी चली जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है। इवन नंबर्स, इक्वल डिस्टेंस, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, आपका लास्ट है 14, वहां तक पहुंचो। 14 के बाद 16, अगर आपकी स्पेस है तो 16 भी ले लो, नीट एंड क्लीन आ जाएगा आपका। ओके बेटा, उसके बाद है आपके पास यहाँ पे मिनिमम वैल्यू। सी द मिनिमम वैल्यू इट इज 300 एंड मैक्सिमम इज 700। सर्कल कर लिया करो इनको, नॉर्मल फेयर में भी कर लो, कोई बात नहीं। ग्राफ के लिए हमने इनको मिनिमम और मैक्सिमम को देखना बहुत जरूरी है, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा नंबर्स हमने कहां तक लिए। ठीक है। तो अब आपके पास 700 तक कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, मुझे लगता है कि आपके पेपर के हिसाब से अगर आप 100 से शुरू करोगे, क्योंकि बीच में हमारे पास इवन भी आ रहा है नंबर, ऑड भी आ रहा है, तो बेटर है ऑर्डर वाइज ले लो, 100, 200, 300 एंड सो ऑन। आपकी नोटबुक के, आपकी ग्राफ के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये 700 तक बड़े आराम से नंबर आ सकते हैं सारे। 200, 300, 400, 500, 600, 700। एक्स्ट्रा आपकी नोटबुक में स्पेस है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लो बेशक, 700 के बाद भी ले सकते हो। ठीक है बेटा। तो अभी जल्दी से इनके प्लॉट कर लो नंबर्स। 6 and 300, 6 and 300 स्केल से, यू हैव टू यूज योर स्केल ऑन द पेपर। 6 पे स्केल रखो, ओके, स्ट्रेट आनी चाहिए लाइन, और फिर आपके यहां से आ जाएगा 300, ऐसे ऐसे आपका स्केल आएगा। एक पॉइंट आपका यहाँ पे बन रहा है, डॉटेड बनाओ। डॉटेड से क्या होता है, कंफर्म होता है कि ये लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। 300 है, देन आपका, हाँ 400 है, उसके बाद 500 है, 600 है, देन 700, ये सारी आपकी वैल्यूज नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपकी आ रही है स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। काफी स्टूडेंट्स ने बना भी ली होगी। आर यू गेटिंग लाइक दिस? एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, जब आप पॉइंट्स लेते हो आराम से बनाओ, कोई बात नहीं, इट शुड बी नीट। क्लास में नीटनेस पे फोकस करो, ताकि एग्जाम में आपको ये ना रहे, याद ना करना पड़े कि अब मैं इसको ब्यूटीफाई कैसे करूं, सुंदर कैसे लिखूं। आपकी हैबिट बन चुकी है क्लास में प्रैक्टिस कर करके कि हमने इसको सुंदर बनाना है। नंबर शुड बी वेरी क्लियर, एक्सिस की लेबलिंग शुड बी वेरी क्लियर, कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स और वाई पे। ठीक है, दिस इज ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर ग्राफ विच विल गिव यू फुल मार्क्स। तो आई थिंक इट इज, किस किसने बना लिया हुआ है प्लीज हाथ खड़े करो। वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन थी, काफी बच्चों ने बना लिया, वेरी गुड। तो इनके आंसर्स यू कैन सी, द कॉस्ट ऑफ 11 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 11 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, आप 11 लीटर्स अब आपको यहाँ पे ढूंढना है। 11 लीटर कहाँ पे आएगा? एफ सेक्शन, एफ सेक्शन फर्स्ट बेंच चिल्ड्रन, मिडिल रो, सबसे आगे जो बैठे, माइक आपके पास ही होगा।
मेरे को बताओगे 11 में कहां से ढूंढूं? यहाँ पे 11 लीटर्स कहाँ पे आएगा? 550. 5 550. 550। ओके, आपने स्केल से किया इसको बेटा? स्केल से मेजर करके देखा है? Yes, ma'am. बिल्कुल ठीक है। आप जब 11 का मतलब 10 और 12 के बीच में, 10 और 12 के बीच में ऊपर जाओ, डॉटेड लाइन बनाओ। जैसे ही वो उसको टच करेगी तो उससे आप यहां से मैच करोगे उसको। तो जब यहां से मैच करोगे यू विल सी कि ये 550 आ रहा है इसका आंसर। 550 रुपीज। ठीक है, आपने अपना आंसर भी अच्छे से लिखना है विद यूनिट। रुपीज 550 इज द करेक्ट आंसर फॉर 11। गेस नहीं करना, कई बच्चे डॉटेड लाइन नहीं बनाते, गेस करके बताते हैं। द मोमेंट यू ड्रॉ इट विद द स्केल ना, आपको पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली उनके मिडल में आ रहा है। बी पार्ट इज हाउ मच पेट्रोल कैन बी परचेज फॉर 350? 350 से 7 liters. 350 इनके मिडल से लो। ठीक है, आपने लाइन को टच करना है, लाइन तक बस आपकी डॉटेड लाइन खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे गए, आपने देखा कि ये इसके मिडल में आ रहा है। इट इज कमिंग आउट टू बी 7 लीटर्स। ठीक है, अब ग्राफ में बेटा आपके देखो, आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। मुझे नहीं लगता ये कोई डिफिकल्ट चीज है इसमें कुछ। किन किन को इजी लगता है हाथ खड़े करो। ग्राफ तो प्लीज राइट कि इसमें आपके मार्क्स ना कटे, क्योंकि एक ग्राफ का क्वेश्चन आपका आना ही है। आइदर 5 मार्क्स और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको अकेला ग्राफ ड्रॉ करना आ गया, उसके कम मार्क्स होंगे। अगर ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको क्वेश्चन पे पूछे जा रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स आएंगे। आपको और खुशी होनी चाहिए कि चलो इसमें मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बच्चे इसमें? चलो वेरी गुड। तो विल यू बी डूइंग 24th क्वेश्चन? थोड़ा एक बार मेरे से गेस कर लो। मेरे को ये बता दो कि इसमें क्या स्केल आप लोगे, क्योंकि हमारे पास, चलो लेट अस मेक अ टेबल फर्स्ट। आप घर पे भी बना सकते हो इसको, लेकिन एक बार मेरे साथ टेबल डिस्कस कर लो। ठीक है, इसमें फिर से आपको लीटर्स और कॉस्ट दी हुई है, सेम चीज आपको दी हुई है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम को पहले तो सर्कल करो। 10, ये है 700, देन आपके पास है 15, 1050, देन इट इज 20, 1400, देन 25 के साथ है आपका नंबर 1750, 30, दैट इज 2100। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम को पहले सर्कल करो। दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम। एक बार पता है क्या, ये जो ग्राफ की होती है ना बेटा, कम ज्यादा वैल्यूज भी होती है। ये तो बाई चांस आप देख रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में सारी लिखी हुई है। कभी कभी बीच में कम वाली आ जाती है, कभी कभी ज्यादा वाली, ऐसा भी होता है कई बार टेबल। जिगजैग लाइन भी आ सकती है आपकी, है ना, थोड़ी सी। अब आपको गया लाइन, फिर नीचे आ गई, फिर अब गई, फिर नीचे आ गई। तो डोंट टेक इट अंडर एस्टिमेट कि ऐसा ही होगा। हो सकता है बीच में आपको ढूंढना पड़े कि मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है, और मिनिमम हो सकता है बीच में कहीं आ रही हो। जरूरी नहीं कि फर्स्ट और लास्ट ही होगा। ठीक है बेटा, अब आप इसमें मेरे को गेस करके बता सकते हो कि अगर आप ये ले रहे हो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो फिर वैल्यूज क्या चूज करोगे? जरा सोचो 1 मिनट के लिए। एंड हो सकता है कि कई बच्चे अलग से लें वैल्यूज, कोई बच्चे अलग से लें। अपना अपना प्लान करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, देन आई विल आस्क यू। क्वेश्चन में आप ही देखोगे ना वहां पे कौन कौन सी वैल्यू चूज करें, क्या क्या नंबर लिखें। हाँ जी बेटे, हु इज टेलिंग मी? किसी ने प्लान किया है? डी सेक्शन, डी सेक्शन, लास्ट बॉय नियर द वॉल।
हैव यू प्लान ओरली? अभी मेरे को बता दो कि आपके माइंड में क्या आ रहा है कि व्हाट डिस्टेंस यू आर गोइंग टू टेक इन द नंबर्स। बस सोचने की देर है, उसके बाद तो क्वेश्चन फटाफट ड्रॉ हो जाएगा। थोड़ी सी प्लानिंग करनी है आपको। ओके, एफ सेक्शन, एफ सेक्शन, लास्ट गर्ल्स नियर द वॉल, हैव यू प्लान्ड? वन गर्ल कैन कम फॉरवर्ड। आपस में डिस्कस कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। साथ साथ जो बच्चे बैठे हैं, एडजेसेंट जो बच्चे बैठे हैं ना, एडजेसेंट ओनली एडजेसेंट वाले, दे कैन पीप इन ईच अदर्स नोटबुक, थोड़ा सा गेस्ट ले सकते हैं, है ना। हाँ जी बताओ बेटा, एफ सेक्शन से शेयर्स काम। आपके माइंड में क्या आ रहा है? गलत होगा तो कोई बात नहीं, वी विल करेक्ट इट, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बी सेक्शन आई विल कम टू यू, वेट। हाँ जी एफ बेटा, यस। टेल मी हॉरिजॉन्टली, चलो कॉस्ट हम बाद में लेते हैं, कॉस्ट इज थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बड़े नंबर्स है। टेल मी अबाउट दिस, आपके माइंड में कुछ आ रहा है? ये 10, 15, 20, 25, 30 बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स है ये तो। एक्स एक्सिस पे क्या लेना चाहोगे आप? अगर नहीं समझ आ रहा तो बैठ के सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं, बच्चे को मुश्किल लगता है। हम डिफरेंस ऑफ 5। डिफरेंस ऑफ 5, तो फिर कहाँ से शुरू करें इसको बेटा? 5 से स्टार्ट, 5 5 से स्टार्ट करें? मम्मी यस। कर सकते हो ये, यू कैन से 5, 10, 15 एंड सो ऑन, है ना। ठीक है, तो योर चाइल्ड हु वांट टू चेंज इट कि 5 से ना स्टार्ट करके हम और कहाँ से शुरू कर सकते हैं? वी वांट टू सेव द स्पेस आल्सो, कि हमारी स्पेस वेस्ट भी ना जाए। वो गलत नहीं है, 5 से करना कोई गलत नहीं है, बट एनी अदर चाइल्ड, किसी ने किसी और मेथड से ये सोचा हो 5 के बदले में? मैम 10। 10 we can take because 10 is the minimum. We can take 10, 15, 20, 25, 30. 30 is the last, हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। उसका फायदा पता क्या है? आपके जो नीचे आप नंबर्स लिख रहे हो ना, इसकी फायदा ये कि बहुत अच्छे अच्छे दूर दूर लिख सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ा पेज है, कितने दूर दूर आप नंबर्स ले सकते हो। ये डिस्टेंस ज्यादा लोगे, आपका ग्राफ और ज्यादा नीट बनेगा, उसका फायदा ये है। ठीक है, 5 वाला जो लोगे उसमें थोड़ा सा आपका नैरो बनेगा, क्योंकि आपको नंबर बोर्ड पास पास ले रहे हो आप। उसके बाद पहले तो 0 से 5 ने स्पेस ले ली, उसके बाद थोड़ा आप कंजस्टेड उसको कर रहे हो, तो बेटर यू टेक इट लाइक दिस। पर एग्जाम में आपकी अपनी मर्जी है, जो आपके माइंड में आए, इक्वल डिस्टेंस बट करेक्ट, फोकस ऑन दैट। ठीक है बेटा, इसकी मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दी, दूर दूर नंबर लेने का फायदा क्या है। अभी आपकी आ गई बारी वर्टिकल की, ऊपर आ जाओ। अभी सबसे छोटा आपका नंबर था 700, उसके बाद है आपका 2100। किसी ने शुरू किया बनाना ए सेक्शन? मम्मी यस। हाँ जी बताओ बेटा, कौन मैम सी? वी कैन टेक द डिफरेंस ऑफ 350 और 500। 350, हाँ यू कैन टेक, आप अभी गेस बता रहे हो, है ना। ठीक है, ये बी सेक्शन से बताया आपने? मैम जी। जी okay। तो 500 से, यू सेट की 500 से शुरू करेंगे, तो 500 के बाद कितना कितना गैप ले फिर? 500। 500 के बाद 500 का गैप लेते जाओ। 500, फिर आपके पास 800, सॉरी 500, We then can also take the gap of 350. yes, and take that 350 also, yes, that is also all right। किसी और ने किसी और से किया हो? क्यों 350 क्यों चूज किया? क्योंकि आपको लग रहा है कि बीच में ये मेरे 50 वाले नंबर भी आ रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है, व्हाट आई एम गेसिंग, 200। हाँ हाँ बोलो बोलो। 200। 200 इज फाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? 200 स्टार्ट करें? क्या हम 200 से स्टार्ट करें? यस। अगर 200 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा 200 से लेके कम से कम 600 तक ये स्पेस वेस्ट जाएगी हमारी, क्योंकि हमारा तो स्मॉलेस्ट नंबर 700 है। थोड़ा सा और नीचे आओ, 200 को नीचे लेके आओ। अभी मतलब हमें 200 तो चाहिए नहीं है, 4 भी नहीं चाहिए, 6 भी नहीं चाहिए। हम स्टार्ट 600।
from where? We can start from okay, we can start from 800 also. 700 हमारा ऑटोमेटिकली इसके पास आ जाएगा कहीं ना कहीं. वी कैन टेक देन अपना 200 का डिफरेंस ले लो. 1000 पूरे पूरे नंबर ले लो, कोई बात नहीं. 200 200 का वो भी कर सकते हो. ठीक है, और नंबर्स लो. आई मीन टू से व्हाई, यू नो व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसके ऊपर मैं टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ. व्हाई स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस. मैं चाहती हूँ कि जो आप नंबर से शुरू करो ना, वो ज्यादा स्पेस आपकी वेस्ट ना हो, या फिर साइड वाली. ठीक है, आपके जो नंबर्स आएंगे यहाँ पे 200 200 की डिफरेंस से लो जरा. करो जरा इसको ऐसे करो एक बार. जिन बच्चों ने नहीं शुरू किया है, प्लीज ट्राई इन दिस वे. जनरली हम उसी नंबर से शुरू करते हैं जहां से हमें चाहिए होता है. यहाँ पे 700 चाहिए, लेकिन हम 800 से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि यहाँ पे 700 बिल्कुल उसके नीचे आ सकता है और ऊपर हमें काफी स्पेस मिल जाएगी. ठीक है, 1200 देन 200 200 का लेते जाओ इसमें. 1400, 1600, 1800. देख लो आपने कितनी दूर तक जाना है इसके. कम से कम 22 तक तो जाओगे ना, क्योंकि आपको 21 भी चाहिए. ठीक है, प्लीज टेक इट नाउ. स्केल ड्रॉ करो, स्केल से लाइन ड्रॉ करो, नंबर्स लिखो. ड्रॉ नीटली, आपने एग्जाम में भी करना है. वन थिंग मोर, कई बच्चे ग्राफ पेपर के बिल्कुल सेंटर से शुरू करते हैं ग्राफ को. सेंटर से मत शुरू करो उसको, एज से शुरू करो, लेफ्ट साइड से शुरू करो. जैसे आपका पेपर पेपर यहां से शुरू हो रहा है ना, कोशिश करो कि दो लाइनें छोड़ के यहां पे ग्राफ शुरू करो. आपके पास पूरी लंबी लाइन है राइट साइड पे, और ऊपर भी आपके पास बहुत सारी स्पेस है जितने भी आपने नंबर लेने चाहे. ठीक है, पेपर के कॉर्नर से शुरू करो ताकि. लेट मी ड्रॉ एंड शो यू कि आपके पेपर की कहां से शुरू होएगी वो. जिन्होंने शुरू किया हुआ है, कंटिन्यू इट. ठीक है, प्लॉट भी शुरू करो. और नीचे नंबर्स कौन से लोगे बेटा? नीचे आपके पास क्या थी वैल्यूज? 10 15. बहुत ही अच्छी, वो तो बहुत ही अच्छी वैल्यूज है. दूर दूर ले लो. 10 15 20 25 30, दूर दूर ले लो. जितना दूर होगा उतना अच्छा आपका ग्राफ बनेगा. ठीक है, प्लॉट कर लो इसको, ऊपर लेके जाओ थोड़ा सा और. 2200 तक भी आपको 2100 भी करना है. तो व्हाट काइंड ऑफ लाइंस यू आर गेटिंग? किसी ने ड्रॉ किया है अभी? कई बच्चे कर चुके होंगे. नहीं किया है तो अभी करो. डू इट नाउ, वेरी गुड, नीटली, पेशेंस से. आपको फुल मार्क्स लेने हैं. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्लॉट करना है, फुल मार्क्स लेने हैं. स्पेंड टाइम ऑन दिस. 10 के साथ आपका 700 आ रहा है, तो 10 के साथ यहाँ पे ले सकते हो आप. शुरुआत आपकी यहाँ से हो सकती है, 10 के ऊपर. ठीक है, कीप गोइंग. टेल मी व्हाट शेप यू आर गेटिंग. मैम स्ट्रेट लाइन. क्या स्ट्रेट लाइन इज कमिंग? कहीं पे अप डाउन तो नहीं हो रहा? मैम नो. नो. स्ट्रेट लाइन वो ऑफ कोर्स आएगी, क्योंकि आपको टेबल से गेस हो गया कि वो वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, छोटे से बड़ी जा रही है, तो वो नीचे तो कभी गिरेगा ही नहीं. हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगी. ठीक है, अगर आपकी मान लो ग्राफ में कहीं गड़बड़ हो रही है, ऊपर नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आपने गलती की है गैप लेने में, क्योंकि आपकी वैल्यूज जो थी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही थी. इंक्रीज हो रही है तो वो हमेशा आपकी वैल्यू जो है वो ग्राफ हमेशा ऐसा आएगा. ठीक है, एवरीबॉडी प्लीज कंप्लीट इट.
आपके पास जैसे ग्राफ पेपर होगा बेटा, ग्राफ पेपर ऐसे बड़ा वाला होगा, तो आपका जो ग्राफ है ना बेटा, इस कॉर्नर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, इस कॉर्नर से शुरू करो ताकि आपके पास एक्स एक्सिस पे बहुत सारी स्पेस है नंबर लेने के लिए, और आपके ऊपर भी बहुत सारी स्पेस है जहां तक आपने नंबर्स लेने हैं। ठीक है, यूटिलाइज अ होल पेज। कई बच्चे यहां से शुरू करते हैं, सेंटर में, ग्राफ के सेंटर से शुरू करते हैं ड्रॉ करना, तो पीछे वाली स्पेस आपकी सारी खाली चली जाती है, वेस्ट जाती है, पॉइंट आपको फिर कम पड़ जाते हैं। आगे जब आप लिखते हो ना, आपको वो लिखने में हो जाता है कि अब तो टाइट होगी स्पेस, फिर से रब करते हैं, फिर से बनाते हैं, तो इट टेक्स योर लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ योर पेज। कॉर्नर में इतना स्पेस लो कि वहां पे आपकी लेबलिंग हो जाए, जो भी आपने लिखना है, कॉस्ट लिखना है, डिस्टेंस लिखना है, वट, और नीचे भी स्पेस इतनी होनी चाहिए ताकि आप लेबलिंग कर पाओ। और पूरा पेज आपके पास है, खुला खुला बनाओ, दूर दूर लो नंबर। ठीक है, और नीट ग्राफ बनाओ। आई होप यू आर गेटिंग। प्लीज रेज योर हैंड जिनकी स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसमें कुछ हमने रीड भी नहीं करना, सिर्फ ड्रॉ करना था। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। एंड जब आप प्लॉट करते हो, प्लीज ये सर्कल बना लिया करो ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स को क्लियरली डिपिक्ट होता है कि आपने कौन सा पॉइंट लिए, और उसकी जो है वो भी मार्किंग भी कर दो। यहाँ पे आपका आया था, यहाँ पे 10, 700। ठीक है, उसके बाद आपका आया था 15, 1050। ठीक है, फिर आया था आपका 20, 1400। मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम लिख कैसे सकते हैं, फिर आपको लिखने में भी टाइट लगता है कई बच्चों को कि ब्रैकेट्स में कैसे लिखें इतनी दूर, टाइट हो जाएगा, वो राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, बहुत टाइनी टाइनी लिखोगे। एक पॉइंट को ऊपर लिख दो, एक को नीचे लिख दो, फिर एक को ऊपर कर दो, एक को नीचे कर दो। ठीक है, टीचर को रीड करना आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे 14, 20 के बाद आपका 25 आ गया, तो 25 को नीचे लिख दो, 25 एंड समथिंग जो भी है, एंड सो ऑन। ठीक है, आपने बता दिया कि मेरा ये पॉइंट जो है वो उसकी ये रीडिंग है। ठीक है, तो रीडिंग जो है आपने उसको एक्स वाई की फॉर्म में वहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, एक ही लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, टाइट टाइट हो जाएगा, वो आपकी ब्रैकेट्स जो है वो एक दूसरे के बीच में आएंगी। नाइसली, छोटा लिखो बट क्लियर लिखो। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, आपके सारे पॉइंट्स रीडेबल हो जाएंगे। ठीक है, आई वॉन्ट टू डू फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम, आई थिंक ग्राफ का चैप्टर इज क्लियर टू यू। ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे एवरीबडी? हाथ खड़े करो। Everybody will be able to draw the graph, which is the most question in every paper. Very good, hands down. Let us do a few questions from algebraic expression. These are extra questions, आपके मॉड्यूल में नहीं है, तो कॉपी डाउन कर देंगे इनको। ठीक है, राइट डाउन, टॉपिक लिख लो क्योंकि ये सेपरेटिंग है क्वेश्चन आपके। टाइम आपका होने वाला है, आई नो। आप इसको ग्राफ को साइड पे कर सकते हो, थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एड true x, z minus x minus y, and 2y, x minus y minus z. Add these two expressions. ये बीच में 2 है, ओके।
प्लीज रिमेम्बर ये आपका यहाँ पे इसको ना टू को ऐसे लिखा करो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, स्पेशली टू की शेप चेंज कर दो, क्योंकि जब आप खुद लिखते हो ना उसको टू ऐसे, बाय मिस्टेक वो जेड लगना शुरू हो जाता है। आफ्टर सम टाइम टू 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 आप बार बार लिख रहे हो ना कहीं वो आपको जेड लगना शुरू हो जाएगा और वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर जेड जो है वो टू के साथ कंफ्यूजन होएगा और फिर आंसर गलत हो जाएगा। आपका एम है कि हमारी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। टू की शेप ही चेंज कर दो, स्पेशली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है बेटा, तो अभी ऐड करना है दोनों को, तो ऐड करना है तो फिर क्या करें, शुरुआत कैसे करें? ई सेक्शन, I want to call Gurleen is there. Gurleen is present today. No? Okay. Okay. इसने अभी माइक ऑन किया, आप आओगे? अच्छा अच्छा। टेल मी हाउ शुड वी स्टार्ट इट, शुरू कैसे करें क्वेश्चन को? किस किस को आता है हाथ खड़े करो। हाँ, वेरी गुड। जिनको आता है शुरू करो, और जिनको नहीं आता लुक एट द बोर्ड। जिनको आता है दे कैन स्टार्ट एंड मैच देयर आंसर्स लेटर। उनको बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं आता है इधर ध्यान से देखो। सबसे पहले बेटा इसमें आपके पास यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ ब्रैकेट जो वर्ड आ जाती है ना जब भी आपके पास, पहले तो कोशिश करो ब्रैकेट को खोल लो, क्योंकि जब तक वो ब्रैकेट चलती जाएगी ना आपके साथ साथ तो कुछ इनकम्प्लीट है अभी, समथिंग इज इनकम्प्लीट जो आपको बार बार ट्रबल करेगा। अब मैं ब्रैकेट कहाँ लगाऊं, और मैं माइनस कहाँ लगाऊं, और प्लस कहाँ लगाऊं। पहले तो ब्रैकेट को ही रिमूव कर दो और अपना काम जो है वो इजी करो। ब्रिंग योर सेल्फ इन कंफर्टेबल जोन। ठीक है, पहला स्टेप आपका ठीक होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2x को हमने खोल लिया। वी आर गोइंग टू डू हियर, फिर से मेरा 2 चेंज हो गया, बट आप ध्यान रखना 2 को चेंज मत। इसको ऐसे लिखो, 2xz माइनस 2x² माइनस 2xy। अब आप ब्रैकेट लगा सकते हो क्योंकि हमने छोटी ब्रैकेट को खोल प्लस साइन आएगा, कोई डाउट ही नहीं है, ऐड करना था। अब दूसरी ब्रैकेट खोलो, 2yx माइनस 2y² माइनस 2yz। आपने जो काम करना है अपना, आपका मतलब आपका एम क्या है कि मार्क्स नहीं कटने चाहिए। मार्क्स नहीं कटने चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी ना, प्लान करना पड़ेगा। तो उस प्लानिंग में आपने क्या करना है, एक तो मुंह से बोल के लिखो, लिपसिंग करो, माइंड में बोलो। सेकेंड थिंग, राइटिंग को अच्छा करो। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको आता ही है, आता ही है तो फिर गलत क्यों करवाना है। ठीक है, नाउ इट इज एडिशन साइन, अब तो पता ही है आपको एडिशन साइन है। दिस विल रिमेन सेम, सेकेंड ब्रैकेट सेम रहेगी, कोई साइन चेंज नहीं होगा। आपको याद आ रहा होगा हमने ऐसे किया था पहले भी। एडिशन जब भी साइन होता है क्वेश्चन सिंपलेस्ट बन जाता है। सिंपलेस्ट वाई, बिकॉज कोई साइन चेंज ही नहीं होना, नंबर वैसे के वैसे हमारे नीचे उतर जाने हैं। ठीक है, छोटी ब्रैकेट हमने खोल ली है, अभी हमारा काम है सेकंड ब्रैकेट को खोलना। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली लिख लो विदाउट एनी ब्रैकेट, दूर 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 लिख रहे हैं। आपको दिखना चाहिए कि कौन सी लाइक टर्म्स हैं, कौन सी अनलाइक टर्म्स हैं। यहाँ पे सेम लिख लो अपनी उसके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको याद रहेगा। एग्जाम तक लिख लिख के आपको याद हो जाएगा कि हमें नहीं चेंज करना। ठीक है बेटा, गो फॉर लाइक टर्म्स। ये लास्ट क्वेश्चन है बस, उसके बाद आई एम क्लोजिंग। हियर एक्स जेड, there is no xz, this is alone. Then 2x square is alone, xy, ठीक है, this is alone, this is alone। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। ये मार्किंग, ये जो छोटी छोटी मैंने मार्किंग यहाँ पे की है, आप भी कर सकते हो, अपने लिए करो।
बिकॉज आप चाहते हो कि आपकी गलती ना हो। ठीक है, ऐसे करके आपको क्या लिख रहे हैं, जल्दी से आपको दिख रही है, लाइक टर्म्स दिख रही है आपको वेरी क्लियरली, कुछ मिस नहीं होने वाला आपका। ठीक है, लिख दो इनको जल्दी से आंसर में। -2x² दीज आर -2y² -2yz। फुल मार्क्स आपके इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फुल मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि आपने इसको ध्यान से किया। और यहां भी बच्चों की गलती हो जाती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं राइटिंग में गलती कर दी, कहीं ना कहीं उनकी साइन में गलती होगी, एडिशन में गलती होगी, सब्ट्रैक्शन में गलती होगी, क्वेश्चन कॉपी डाउन करने में गलती हो गई। शुरू में क्वेश्चन कुछ और था, नोट डाउन कुछ और कर लिया। दूसरी गलती क्या हुई, 2 हमें z लिखना शुरू हो गया गलती से, क्योंकि हमने 2 को z की तरह लिखा था। तो दीज आर द मिस्टेक्स विच मेक यू फॉल। ठीक है, जो होना नहीं चाहिए। चलो ठीक है बेटे, ऑल द बेस्ट। विल डू फ्यू क्वेश्चंस टुमारो आल्सो। टुमारो, बाय।